नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद का संग बुनियाद कल मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब शेखुल जामिया के हाथों रखा जाएगा। गौतम गंभीर को जान से मारने की मिली धमकी, पुलिस से की शिकायत, पुलिस मसरूफ है तहकीकात। कोविड टीका अंदाजे से मुताल्लिक याकूतपुरा हल्के में शऊर बेदारी प्रोग्राम, डायरेक्टर अवीसी ने की शिरकत और आवाम से वैक्सीन लेने की अपील। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले दिन ही किसान तंजीमें दिल्ली पहुंचकर ट्रैक्टर के जरिए निकालेंगे मार्च और एमएसपी कानून के लिए हुकूमत पर डालेंगे दबाव। हाथ की घड़ी में दुबई से छुपाकर लाए गए सोने को शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के हुक्काम ने किया जब्त और एक शख्स को किया गिरफ्तार। जीएचएमसी की कार्रवाई, मेरालम टैंक के करीब फुटपाथ पर कब्जा करके बनाए गए ढांचों को किया मुनहदिम। अब पेश है खबरों की तफसील। ज़राई क़वानीन की वापसी के ऐलान के बाद किसान तंजीमें तहरीक से पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान तंजीमों ने ऐलान किया है कि जब तक दीगर तमाम मुतालबात कबूल नहीं कर लिए जाते तहरीक ख़त्म नहीं होगी। पार्लियामेंट सरमाई इजलास के पहले दिन ही किसान तंजीमें दिल्ली पहुंचकर एहतजाज दर्ज करवाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि 60 ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में मार्च निकालकर कम अज़ कम इमदादी कीमत एमएसपी के कानूनी गारंटी के लिए दबाव डालेंगे। उन्होंने कहा कि 29 नवंबर को किसान ट्रैक्टर मार्च निकालकर पार्लियामेंट तक जाएंगे। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 29 नवंबर से शुरू होगा और इसकी 23 दिसंबर तक जारी रहने की तवक्को है। राकेश टिकैत ने कहा, हम पर सड़कों को मजबूत करने का इल्ज़ाम आयद हुआ था, लेकिन ये हमने नहीं किया था। कहा, सड़कों को मजबूत करना हमारी तहरीक नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि हम एमएसपी पर हुकूमत के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, गुज़िश्ता एक साल से 750 किसानों की मौत हुई है, इसकी जिम्मेदारी भी हुकूमत को लेना चाहिए। सरकार सब शुरू हुई है और उन कामों पर अमल होना शुरू हुआ है। तो क्या अब आप अपना जो आंदोलन है यहाँ पे खत्म करेंगे? नहीं, अभी और जो मामले हैं जब वे पूरे हो जाएंगे, जब खत्म करेंगे। 27 तारीख की हमारी मीटिंग है, उस पर हम अगला निर्णय लेंगे। अभी 29 तारीख तक का हमारा है कि 29 तारीख तक हमारा जो मार्च है वो होगा। 29 तारीख के बाद के क्या हमारे प्रोग्राम होंगे वो 27 तारीख में तय करेंगे। बिल वापसी के बाद जो मार्च आप बता रहे हैं 29 तारीख को, उसका क्या औचित्य है? वो अभी 27 तारीख को फैसला लेंगे, हम उसमें पूरा बताएंगे 27 तारीख को। 1 तारीख की आप बात कर रहे हैं, 1 तारीख से जो आप कोई मांग आप बता रहे थे वो 1 जनवरी की बात है। हाँ, वो क्या मांग? वो है कि भारत के प्रधानमंत्री ने ये कह रखा कि 1 जनवरी से फसलों के रेट दुगने हो जाएंगे, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो हम भी वो भी पूछ जाएंगे कि भाई कैसे दुगनी होगी, क्या क्या सवाल, ये हमारे सवाल है। राकेश जी, जिस तरह से कानून वापसी की बात हुई है, क्या माना जाए कि किसानों के 1 साल के संघर्ष की जीत हुई है? ये जीत कहाँ, ये तो वे लेकर आए थे, वो संघर्ष हुआ, उन्होंने वापसी ले लिए। जीत तो किसान की जब होगी जब उनको फसलों के दाम मिल जाएंगे। नुकसान तो फसलों से बहुत हो रहा है ना, कि आधे रेट में फसलें बिकती है तो नुकसान हो रहा है उससे। लेकिन जो बाकी जनता सर हिंदुस्तान की जानना चाहती है, जो आंदोलन, जो सड़कें घेरी गई हैं, जो बॉर्डर घेरे हैं, हम तो घेरते ही नहीं बॉर्डर को, नाम सड़कें घेरते। आप जो बैठे हैं वो कब तक उठेंगे? नहीं, जब भारत सरकार चाहेगी हम जब उठेंगे। भारत सरकार नहीं उठाना चाहती। वे दिल्ली के रास्ते खोल दे, हम तो दिल्ली पे चले जाएंगे, वही बात कर लेंगे। लेकिन अब तो बात का कोई मतलब ही नहीं बची। जब क्यों नहीं है मतलब? एमएसपी कौन लेगा? एमएसपी कौन लेगा? एमएसपी पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उस पर गारंटी कार्ड लेकर जाएंगे पक्का। तो ठीक है, उसकी प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए 29 तारीख से। और जो एमएसपी पे है उस पर भी एक बातचीत हो जाए, एक उस पर भी बहस हो जाए, और वो सीधा सरकार उसको डायरेक्टली कर सकती है। 1 साल आपने सड़कों पे संघर्ष करा, उसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा जिस तरह से कहा गया और अब उसको मंजूरी मिलना, कितनी बड़ी खुशी है आप लोगों की? नहीं, खुशी है, सब देश के किसानों को खुशी है कि जिस के लिए आए थे वो बातचीत भारत सरकार सब शुरू हुई है और उन कामों पर अमल होना शुरू हुआ है। तो क्या अब आप अपना जो आंदोलन है यहाँ पे खत्म करेंगे? नहीं, अभी और जो मामले हैं जब वे पूरे हो जाएंगे, जब खत्म करेंगे। 27 तारीख की हमारी मीटिंग है, उस पर हम अगला निर्णय लेंगे। अभी 29 तारीख तक का हमारा है कि 29 तारीख तक हमारा जो मार्च है वो होगा। 29 तारीख के बाद के क्या हमारे प्रोग्राम होंगे वो 27 तारीख में तय करेंगे।
तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद का 25 नवंबर यानी कल जुमेरात को संगे बुनियाद रखा जाएगा। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब शेखुल जामिया निजामिया सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का संगे बुनियाद रखेंगे। ज़राए के मुताबिक रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सरकारी क़यामगाह बंजारा हिल्स में मुनक़िदा एक इजलास में यह फ़ैसला लिया गया। इस इजलास में मुशीर बराए अक़लियती उमूर ए के खान, वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम के अलावा दीगर महकमों के ओहदेदारान शरीक थे। इंसानी हकूक़ कमीशन रियासत तेलंगाना की जानिब से कॉन्स्टिट्यूशनल डे के ज़िमन में 25 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशनल डे से वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर तक 5 लॉ कॉलेजेस में लॉ से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी के लिए मुख्तलिफ उन्वानात पर लेक्चर्स रखे जा रहे हैं। इस ज़िमन में सेक्रेटरी इंसानी हकूक़ कमीशन विद्याधर भट्ट ने हमारे नुमाइंदे शहबाज खान से बात करते हुए कहा कि इन प्रोग्रामों में चेयरमैन HRC जस्टिस जी चंद्रैया और दोनों मेंबरान आनंद राव नाडीपल्ली और मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन के अलावा जी विनोद कुमार 10 फैकल्टी ऑफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी शिरकत करेंगे और खिताब करेंगे। हमारे सदर ऑनरेबल श्री जस्टिस चंद्रैया साहब, हमारे चेयरपर्सन और मेंबर जुडिशल नाडीपल्ली आनंद राव साहब, मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन साहब, हमारे मेंबर नॉन जुडिशल, प्रोफेसर विनोद कुमार जी डीन उस्मानिया यूनिवर्सिटी फैकल्टी एंड लॉ कॉलेज प्रिंसिपल्स यहाँ पर जो मौजूद है, और हमारे कोलीग ऑफिसर शाबुद्दीन एंड मिस्टर वेंकटेश्वर राव एंड एंटायर मीडिया हु आर प्रेजेंट हियर, स्पेशली यू ऑल। ये हमारे कमीशन की ओर से कॉन्स्टिट्यूशनल डे ऑन 26 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे 5 दिन 5 कॉलेजेस में 5 लॉ कॉलेजेस में ये प्रोग्राम किया जाएगा। उसके संदर्भ में हर लॉ स्टूडेंट को इसके बारे में ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स वर्किंग कल्चर, ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस प्रोग्राम सभी स्टूडेंट्स को पहुँचे वैसा, उनके नॉलेज में आए वैसा एक कार्यक्रम हमारे प्रोफेसर विनोद जी डिज़ाइन करे हैं। ये सब हमारे चेयरपर्सन मार्गदर्शक में हो रहा है। इस संदर्भित आप सभी मीडिया मित्रों से ये निवेदन है कि इस सब्जेक्ट को पब्लिक एट लार्ज सभी लोगों को पहुंचाने की हमारे साथ दीजिए। साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कोविड टीका अंदाजी के ताल्लुक से अवाम में शऊर बेदारी पैदा करने के लिए आज याकुतपुरा हल्के के कलंदर नगर कम्युनिटी हॉल में एक इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, GHMC जोनल कमिश्नर व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी ने खिताब करते हुए आवाम से वैक्सीन लेने की अपील की। कहा, अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ, लिहाजा हर फर्द को वैक्सीन लेना चाहिए। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और याकुतपुरा के इंचार्ज यासिर अरफात के अलावा अवाम की काबिल लिहाज तादाद मौजूद थी। अहमद पाशा हादरी साहब, रुकन असम्बली याकुतपुरा, जोनल कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जनाब अशोक मराज साहब, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट और तमाम हेल्थ के जिम्मेदार ऑफिसर्स, मौजूद हाज़रीन इकराम, आज का ये इजलास हल्का असम्बली याकुतपुरा के कलंदर नगर के इस कम्युनिटी हॉल में इसलिए मुनासब किया गया है कि आप तमाम हजरात से गुजारिश की जाती है कि कोविड को रोकने के लिए ये बेहद जरूरी है कि हम और आप कोविड के दोनों डोज लें, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो। जब तक आप 2 डोज नहीं लेंगे, आप अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। आप अपने घर में जो आपके अफराद खानदान या आपके माँ बाप या आपकी औलाद रहती है, आप उनको भी खतरे में डाल रहे हैं। और अतराफ व अकनाफ के महल्ले जात में जो लोग रहते हैं, इन सब को अगर आप कोविड का 2 डोज नहीं लेंगे तो खुदा न खास्ता हो सकता है कि ये कोविड का वायरस आप तक आएगा और फिर आपके अफराद खानदान को मुतासर करेगा और फिर महल्ले में भी कई और
आपके इलाके में कई लोग इस तरह से मुतासिर हो सकती है। दूसरी अहम बात यह है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोविड का वायरस हमेशा के लिए खत्म हो गया, ये बात बिल्कुल गलत है। आज भी लोग कोविड से वायरस उनको हो रहा है, मुतासिर हो रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि पहले के बनिस्बत उसका नंबर बहुत कम हुआ। आज भी लोग उनका इंतकाल हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि पहले के बनिस्बत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से कम लोगों की कोविड वायरस के जरिए से उनकी जान जा रही है। मगर आज भी ये वायरस है और इसके मुकम्मल रोकथाम के लिए मैं खास तौर से बहादुरपुरा मंडल, सईदाबाद मंडल और आपके चार मीनार मंडल और बल्लापुरा मंडल के इन चार मंडल में रहने वाले तमाम जिम्मेदारों से, यहाँ के इस चार मंडल में रहने वाले तमाम हजरात से, खवातीन से और 18 साल से जो ज्यादा उम्र के नौजवान मंडल में जो 3,55,628 लोगों को अपना दूसरा डोज लेना है, मेरी आपसे गुजारिश है कि इसमें ताउन करिए, दूसरा डोज ले लीजिए और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। हाँ, नंबर बराबर गिरे हैं, इसलिए गिरे हैं कि आपने पहला डोज लिया था। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और साबिक क्रिकेटर गौतम गंभीर ने दिल्ली पुलिस में शिकायत पेश करते हुए कहा कि इन्हें ISIS कश्मीर की जानिब से ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। DCP सेंट्रल श्वेता चौहान ने कहा कि शिकायत मौसूल होने के साथ ही उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर गौतम गंभीर की रिहाइश के बाहर हिफाजती इंतजामात में इजाफा किया गया है। दुबई से हैदराबाद सोना स्मगलिंग करने का सिलसिला जारी है। आज हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के ओहदेदारों ने हाथ की घड़ी में छुपाकर लाए गए सोने को जब्त कर लिया और एक मुसाफिर के खिलाफ एक मामला दर्ज कर लिया। ये मुसाफिर शारजाह से आ रहा था। हैदराबाद पहुंचने पर कस्टम के ओहदेदारों ने इसके सामान की तलाशी के दौरान घड़ियों को खोलकर 233 ग्राम से जायद सोने को जब्त कर लिया। इस सोने की जुमला मालियत 11 लाख से भी जायद बताई गई। ये सोना घड़ियों में काफी मोहतात अंदाज से छुपा कर लाया गया था। इस मुसाफिर से पूछताछ जारी है। GHMC की जानिब से फुटपाथ पर नाजायज कब्जा किए गए ढांचों को मुनहदिम करने का सिलसिला जारी है। इसी के पेश नज़र आज GHMC की जानिब से बहादुरपुरा हल्के के मीरालम फिल्टर के पास फुटपाथ पर गैर मजाज ढांचों और सड़क पर मौजूद साइन बोर्ड्स व दीगर टीन शेड्स को JCP की मदद से उखाड़ दिया गया, जिससे दुकानदारों का काफ़ी नुकसान हुआ। दुकानदारों का कहना है कि GHMC की जानिब से बिना कोई नोटिस दिए ये कार्रवाई अंजाम दी गई। कीड़े पड़ के मरिए, नाजायज तकलीफा दे रहे लोगों को बोल के बोल रही जब वहाँ रोडों पे है। सब ये रोड पे है, ये माल बदला तुम है रोड पे। ये कितना लॉस हुआ आपका? अरे लॉस तो देखो 20,000 के 2 डब्बे है, वो माल तोड़ के फेंक दिए। 50-60 हजार रुपए ना, ज्यादा नहीं है रोड पे हमारा माल। ने बोले आपको बल्दिया वाले को जाके? कोई कुछ भी नहीं बोला, कोई भी कुछ नहीं बोला। आगे बोलते तो हटा लेते। 25 नवंबर यानी कल किसानों के मसाइल पर मबनी धरना हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें किसान लीडर राकेश टिकैत शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में भैंसा के किसान एसोसिएशन जिला निर्मल सेक्रेटरी जे राजू ने मीडिया से बात करते हुए
रियासत के तमाम किसानों बिलखुसूस ज़िला निर्मल भैंसा डिवीज़न के किसानों से कसीर तादाद में शिरकत को यकीनी बनाने की ख्वाहिश की। రేపు అనగా గురువారం రోజు హైదరాబాదులో మహాధర్నా కార్యక్రమం ఉంది. రైతుల సమస్యల కోసం జరిగే ఈ ధర్నాలో రాకేష్ టికాయత్ అని జాతీయ స్థాయి నాయకులు దానికి హాజరవుతున్నారు, ఇతర నాయకులు. దీంట్లో ప్రధానంగా ఏంటంటే రైతులకు గిట్టుబాటు ధర చట్టం చేయాలి, వరి కొనుగోలు కేంద్రము ఏర్పాటు చేసి తక్షణమే వరిని కొనుగోలు చేయాలి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు. అలాగే పోడు భూములకు పట్టాలు ఇవ్వాలి. ఈ డిమాండ్లతోని హైదరాబాద్లో జరిగే ఈ ధర్నాకు రైతులు అధిక సంఖ్యలో హాజరై జయప్రదం చేయాలని చెప్పేసి అఖిల భారత రైతు కూలీ సంఘం తరపున మేము రైతులను ప్రజలను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. जिले संगरेडी के न्यालकल मंडल में मौजे बंगला मिर्ज़ापुर में कुछ लोग गैर मजाज तरीके से सड़कों के बाजू की ज़मीन को कब्जा करके टीन शेड्स तामीर कर रहे हैं, जिसकी इत्तला मुकामी अफराद ने मुकामी सरपंच निर्मला जगन्नाथ रेड्डी को दी और सरपंच ने इस पर फौरी तवज्जो देते हुए गैर मजाज तामीरात को गिराने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन लैंड ग्राबर्स इसको नाकाम बना रहे हैं और सरपंच को धमकी दे रहे हैं। इस सिलसिले में मुकामी आवाम और मुकामी सरपंच ने जिला संगरेडी कलेक्टर और जहराबाद RDO व पुलिस के आला अफसरान से अपील करते हुए ऐसे गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम करने का पुरजोर मुतालबा किया। నా పేరు శ్రీశైలం, మిర్జాపూర్ బి గ్రామవాసి, న్యాల్కల్ మండల్. మా ఇంటి స్థలానికి వెళ్ళే దారిలో దౌల్తాబీ అనే వాళ్ళ కొడుకులు మతాబ్ వాళ్ళు దారి కబ్జా చేశారు. అలాగని ఇంటి ముందట రేకులేసి మాకు రోడ్డు కబ్జా చేశారు. దీన్ని పలుమార్లు చాలాసార్లు చెప్పినాం అధికారులను, చెప్పినా కానీ వాళ్ళు వీళ్ళు నోటీస్ ఇచ్చినా కానీ వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. ఇంకోటి వాళ్ళకు అధికార పార్టీ నుంచి కానీ ఒత్తిడి ఉన్నట్టున్నది. వాళ్ళకు ఏమనట్లేదు, మాకు తీయమని చెప్పడం జరుగుతున్నది. మేము కూడా తీద్దామని అంటున్నాము కానీ వాళ్ళు తీయట్లేదు. వాళ్ళకి చెప్పినా వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవుతలేదు సార్. ఇది మేము అంటే పై ఆఫీసర్లకు ఇన్ఫామ్ చేయాలని నేను అనుకుంటున్నాం. అంటే కలెక్టర్ కానీ RDO గారి వాళ్ళ దాకా పోతేనే ఈ సమస్యను పరిష్కారం అవుతుందని అనిపిస్తుంది. వాళ్ళు చొరవ తీసుకొని తొందరగా ఎంత తొందర వీలైతే అంత తొందరగా వాళ్ళు చొరవ తీసుకొని దీని సమస్యని పరిష్కారం చేయగలుగుతారని అనుకుంటున్నాను. मजलिसी लीडर तलहा कसरी ने आज बारकस और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के दफ्तर के रूबरू ज़बरदस्त एहतजाज किया। उन्होंने एहतजाज की वजह बताई कि बारकस के इलाके में तकरीबन 1 साल से 50 घरों की वाटर सप्लाई बंद है। कहा इस सिलसिले में वाटर वर्क्स के ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई, लेकिन कोई बेहतर इक़दाम नहीं किए गए, इसीलिए एहतजाज किया जा रहा है। बादज़ा वाटर वर्क्स के आला अफसरान ने एहतजाजी शख्स को समझाकर और वाटर सप्लाई के मसले को जल्द हल करने का तयख्खुन देकर एहतजाज ख़त्म करवाया। GM हाय क्या हुआ? GM मर गया। हाय क्या हुआ? हाय क्या हुआ? DGM मुर्दाबाद, DGM आता नहीं आता बोलो नहीं आया एरिया को 1 साल से पानी नहीं है 50 घरों में। हाँ आप बोले तो जो है ना बोल रहा है वो क्या नंबर लाओ, कोसा करे देखो, क्या नाम है देखो, नाम से क्या अवस्था है? तू भारत अब तक आया ही नहीं, भावानगर को नहीं आया, तू कहीं नहीं आया। 3 साल तक खाली ऑफिस में बैठ रहा हूँ। मेरी तेलंगाना सरकार की, हमारी तेलंगाना सरकार के पैसे देना। MLA साहब अकबरुद्दीन अवैसी साहब है, जिस दिन अगर दिला ना उनका फिर बता देते क्या है बोल के MLA हो। अभी उनको नहीं बोले, आज उनको बात करेंगे साहब इन लोग ऐसा सता रहे बोल के, हमारे कॉर्पोरेटर को नहीं बोले। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैरिस्टर सौदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद, मुस्तदर कुल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब MLA, फ्लोर लीडर तेलंगाना असेंबली, PSC चेयरमैन की हिदायत पर हमारे हदील अजीज़ कॉर्पोरेटर अब्दुल वहाब साहब, रहमान शाह साहब, हाफिज़ पटेल साहब की रात निगरानी में आज हम पिछले 1 साल से जो पाशा आमिर खान साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें, उनके घरों के पास 50 घर में पानी नहीं आ रहा, वाटर सप्लाई नहीं है।
लाइन चौकेज हो गई और जो है ना वॉल में प्रॉब्लम है, क्या है नहीं मालूम। 1 साल से पानी नहीं आ रहा। मुसलसिल इन लोगों के पास आ रहे बोल रहे। आखिरी में जीएम साहब नागेंद्र गड़बड़ करे तो चेंज हो गए, जीएम राजेंद्र साहब आए। तो हम आज क्या करें, ई नरेश साहब को और उनके सुपरवाइजर को वहाँ पे जमहूरी अंदाज में डेमोक्रेसी में बुला के बारकस में जो ना एहतजाज करके उनको साथ जुलूस की शक्ल में ला के जीएम साहब के ऑफिस को आए। जीएम साहब से हमने कहा कि आप 5 महीने हुए आके, कभी बारकस को आए? आप नहीं आए। डीजीएम विद्यासागर राव साहब 3 साल से है, कभी उनको कोई एरिया में नहीं आया, उन्होंने बारकस तो छोड़ो कोई एरिया में नहीं आए। हमारी तेलंगाना सरकार के पैसे खा रहे, लेकिन फील्ड पे आ रहे ने, काम कर रहे ने, खाली बातें कर रहे। जिसकी बिना पर आज जीएम साहब ने एहतजाज करने पर कहा कि कचहरी साहब मैं 2 वीक के अंदर यानी 2 हफ्तों में नए पाइप देके वो 50 घर को वाटर पानी दूंगा बोल के वादा करे, जिसके लिए हम इस धरने को ख़त्म करें। और अगर 15 दिन में उन्होंने नहीं देंगे तो हम सीजीएम के पास धरना देंगे, एमएलए साहब एमपी साहब को पूछ के। उसके बाद आपके जो है एमडी साहब के पास भी धरना देंगे। अगर ये लोग नहीं कर दिया तो इनको फूल पिना के इनकी गुलपोशी करेंगे। क्यों? कि आवाम बहुत परेशान है, साल भर से उनको पीने का पानी नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, जिस पर जो है उन्होंने तयखुन देने पर हमें धरना ख़त्म किया और आवाम ने खुशी का इजहार किया। एमपी असद भाई का, एमएलए अकबर भाई का, तीनों कारपोरेटर का आवाम ने शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ज़िले आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी सदर साजिद खान ने जज्बा इंसानियत और हमदर्दी का बेहतरीन मुजाहरा उस वक्त पेश किया जब महकमे ट्रांसपोर्ट के ओहदेदारों ने आदिलाबाद में खानगी ट्रैवल की बस की चेकिंग के दौरान इजाफी मुसाफिरीन के पेश नज़र बस को जब्त कर लिया, जिसमें मजदूर तबका मध्य प्रदेश से हैदराबाद रोजगार के लिए जा रहा था। जिसकी इत्तला पाकर आदिलाबाद जिला कांग्रेस पार्टी सदर साजिद खान के हमरा टाउन सदर नागेश, कांग्रेसी कायद शेख कलीम, संतोष, रसूल खान और जावेर के अलावा दीगर ने बेयारो मददगार मजदूर मुसाफिरीन के लिए खाने का इंतजाम किया और महकमे ट्रांसपोर्ट के ओहदेदारों और ट्रैवल बस मालिकान से बात करते हुए हैदराबाद रवानगी के लिए अहम किरदार अंजाम दिया। मध्य प्रदेश से हैदराबाद जाने वाली एक बस जिसमें करीब 148 से 150 लोग सफ़र कर रहे थे। गैर कानूनी तौर पे मध्य प्रदेश के बस वाले ने इतने लोगों को बिठा लिया। पहले कम लोग थे, आगे लोगों को बिठाते हुए ये सारे लोग मध्य प्रदेश से हैदराबाद के लिए लेबर का काम करने, कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए जा रहे थे। तो आरटीओ डिपार्टमेंट आदिलाबाद चेक पोस्ट पे ये लोगों को रोक के चेकिंग करते वक्त बस में इतने सारे लोग रहने से कानून के खिलाफ है बोल के उनके बस को सीज कर उनको चेक रिपोर्ट देकर आदिलाबाद बस डिपो में बस लगाया गया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं बोल के मेरे अपने दोस्त अहबाब बोले कि यहाँ पे भूखे प्यासे और सफ़र के लिए किसी गाड़ी का इंतज़ार करते हुए मेरे हिंदुस्तानी भाई एक करीब 150 भाई यहाँ बैठे हुए बोल के मालूम होते हैं। हमारी कांग्रेस की टीम और सारे लोग मिलकर आकर MBI DTC साहब से और DSP साहब और कलेक्टर मैडम से भी बात करने की कोशिश की है कि इनको किसी ज़रिए से इनके घर तक पहुँचाए। और फिर जो बस ओनर था उनसे बात करें तो वो रिस्पांस देने को तैयार नहीं था कि वो ड्राइवरों को मालूम, मुझे नहीं मालूम। तो फिर उसको अपने लैंग्वेज में समझाकर इनको बसों का इंतज़ाम करा रहे हैं। और मेरी पूरी टीम हमेशा ऐसे काम में पहले रहती, तो इनके पूरे लोगों का खाने का इंतज़ाम, नाइट का डिनर करवाकर इनको आज आदिलाबाद से हैदराबाद भिजाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। मैं वो पूरे लोग, मेरे लोग जो खाना बना के लाए और जो टीम पानी की सहूलत कराए और जो हर चीज़ बसेस अरेंज करने में जो मदद करे उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद का संग बुनियाद कल मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब शेखुल जामिया के हाथों रखा जाएगा। गौतम गंभीर को जान से मारने की मिली धमकी, पुलिस से की शिकायत, पुलिस मसरूफ है तहकीकात। कोविड टीका अंदाजे से मुताल्लिक याकुतपुरा हल्के में शऊर बेदारी प्रोग्राम, बैरिस्टर अवीसी ने की शिरकत और आवाम से वैक्सीन लेने की अपील। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले दिन ही किसान तंजीमें दिल्ली पहुंचकर ट्रैक्टर के जरिए निकालेंगे मार्च और MSP कानून के लिए हुकूमत पर डालेंगे दबाव। हाथ की घड़ी में दुबई से छुपा कर लाए गए सोने को शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के हुक्काम ने किया जब्त और एक शख्स को किया गिरफ्तार।
जीएचएमसी की कार्रवाई, मेरालम टैंक के करीब फुटपाथ पर कब्जा करके बनाए गए ढांचों को किया मुनहदिम। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को चार चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद 0402444657। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत। तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।